हेलो दोस्तों, मैं दिनेश शास्त्री, निवासी 7 राजेंद्र नगर, नीलगंगा मेन रोड, उज्जैन का होकर तत्कालीन समयानुसार मैं अगरबत्ती और मेहंदी का व्यवसाय करता था। उसी के मद्देनज़र मार्केटिंग हेतु मेरे द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड के द्वारा निर्मित ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन क्रय की गई। पटेल मोटर्स के द्वारा उनके उज्जैन अधिकृत सेल्स प्रतिनिधि राजीव सिंह ने मुझे उनके लेटर पैड पर एस्टिमेट बना के दिया, जो कि 2,12,542 का था। उसके अंतर्गत उनके द्वारा मुझसे पथकर पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन राशि के मद में 6,700 रुपया लिया गया। 501 रुपया ICICI बैंक का चार्ज लिया गया और मुझे नियत समय के अंतर्गत, जो कि 7 दिन था अवधि, उसके अंतर्गत इन्होंने मुझे पथकर पंजीयन कराकर नहीं दिया गया, इनके द्वारा नहीं दिया गया। दोस्तों, पटेल मोटर्स द्वारा 6,700 रुपया जो लिया गया वह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है और नियत समय के अंतर्गत उनके द्वारा पथकर पंजीयन न करा कर देना, जो कि डेफिशिएंसी इन सर्विस है और उससे मैं आर्थिक क्षति अपने ऊपर ओढ़ रहा था। वाहन पथकर पंजीयन न होने के अभाव में नहीं चलने से मुझे तत्कालीन समयानुसार 1,000 रुपया प्रतिदिन की क्षति हो रही थी। इसके लिए मेरे द्वारा मेरे अभिभाषक महोदय से पटेल मोटर्स को एक पंजीयन सूचना पत्र दिया गया। अलावा इसके मैं उनको 7 फैक्स कर चुका था उनके ऊपर में कि मेरा जो हिसाब गड़बड़ा रहा है उसको हिसाब को दुरुस्त करो और मेरा पथकर पंजीयन शीघ्र करा कर दो। वहाँ उनके यहाँ मैं सर्विसिंग कराने गया, तब भी मेरे द्वारा कहा गया कि आप मेरे को पथकर पंजीयन करा कर नहीं दे रहे हैं, मेरा समय मतलब है तो बर्बाद हो रहा है मतलब। तो उनके द्वारा हिला हवाला करके कहा जाता रहा कि आज कराते हैं, कल कराते हैं, आज कराते हैं, कल कराते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा पथकर के अंतर्गत कुछ संशोधन हुए, जो कि दिनांक 5/9/2005 को हुए। उसके अंतर्गत मेरे द्वारा जो गाड़ी क्रय की गई थी उसका जो वैल्यू थी, कीमत थी, उसके 10% के बराबर मतलब उसका लाइफ टाइम मतलब शुल्क मुझे देना था। मगर श्रीमान जी सुनो दोस्तों, मेरे द्वारा जब गाड़ी क्रय की गई तभी उसी समयानुसार, तत्कालीन समयानुसार जो लगने वाला पथकर था उसका 6,700 रुपया मैं पटेल मोटर्स को दे चुका था। और ये जो पथकर पंजीयन के अंदर वृद्धि हुई है ये लगभग 80 दिन के बाद हुई है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वाहन आप खरीदे तो उसका प्रथम दस्तावेज बीमा होता है। पटेल मोटर्स द्वारा मेरा बीमा कराया गया, मगर उसके ऊपर मेरा ओरिजिनल पता नहीं लगाया गया। उस पर उन्होंने इंदौर बाटल हाउस लिखवाया। ये क्यों लिखवाया? ये उनका रॉन्ग पॉइंट था। दूसरी बात है कि उनके द्वारा जो भी चार्ज मुझसे वसूला गया वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत वसूला गया था। तत्कालीन समयानुसार जो मध्य प्रदेश शासन के मतलब पथकर के रूल थे उसके अनुसार तो मात्र 1,000 रुपये के अंदर में मेरा पथकर पंजीयन हो जाता, फिर 6,700 रुपये किस बात का लिया गया? दूसरे, मेरे द्वारा ICICI बैंक से लोन लेकर यह मतलब वाहन उठाया गया था। उसमें इनके एस्टिमेट लेटर के अंदर में 3,895 रुपया प्रथम EMI काटी गई है। इसके अलावा जो इन्होंने
इंश्योरेंस के अंतर्गत मुझसे 6,395 रुपया लिया है। यहाँ पर भी उनके द्वारा मुझसे एक्सटेंडेड वारंटी के अंतर्गत 1,690 रुपया लिया गया है, जबकि इनके द्वारा इनके ही काटे गए, जो कि ये योजना उत्तरवादी क्रमांक 1 मारुति लिमिटेड की थी, उसके अंतर्गत 3 साल का एक्सटेंडेड वारंटी फार्म भराया जाकर उसके अंदर में धारा 40 वाहन जहाँ खड़ा रहता है उसको मतलब मारुति उद्योग द्वारा विलोपित कर दिया गया। इसके स्थान के ऊपर में जिस जगह एलपीजी का स्टेशन है वहीं से पथकर पंजीयन होना था। तो श्रीमान जी, तत्कालीन समयानुसार जब मेरे द्वारा गाड़ी क्रय की गई उस दौरान संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर में सिर्फ ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर के अंदर ही मतलब एलपीजी के पंप थे। और श्रीमान जी, यहाँ पर मेरे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मारुति उद्योग द्वारा भी जब ये गाड़ी बेची गई है तब उनको भी यहाँ ये गाड़ी बेचने की पात्रता नहीं थी। आज इसी के लिए उनके द्वारा मतलब वहाँ एनसीडीआरसी में मेरा प्रकरण अभी चल रहा है वर्तमान में। वहाँ पे उनके द्वारा आज तक 13वां साल लग गया है प्रकरण को, उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जब उनका व्यवहार ईमानदारी का है, सब कुछ ईमानदारी का है, तो उनको उत्तर देना था। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर में जवाब दिया गया है, मगर स्टेट कमीशन भोपाल के अंदर में स्टेट कमीशन द्वारा उन्हें प्रोफार्मा पक्षकार माना गया है। और एनसीडीआरसी में जब ये प्रकरण है तो उनके द्वारा जवाब दिया ही नहीं गया है। और मात्र 5 पेज का जवाब, जिसके अंदर में इंडेक्स भी है, जिसके अंदर में शपथ पत्र भी है, और कुल मिलाकर जो भी जवाब लिखा गया उत्तरवादी 2 क्रमांक द्वारा वो गलत लिखा गया। उस आधार के ऊपर में आज के दौरान कम से कम 20/6/2005 से आज 1 मार्च हो गई, आज दिनांक तक कितना वर्ष हो गया, मतलब मुझे एनसीडीआरसी से न्याय क्यों नहीं मिल रहा है?